हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्यूशन पॉइंट फॉर्म। आज मैं आपके सामने हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज लेकर आया हूं और ये एक्सरसाइज का एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में। आज मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि एग्जामिनेशन व्यू से 10th बोर्ड के व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly straight and tight from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree, जो कि फिगर में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बट मैं आपको थोड़ा हो सकता है कि ये फिगर नहीं दिया हो, तो फाइंड करना हो फिगर। फिगर बिना बनाए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, तो हम फिगर बनाते हैं। देखिए, जब भी ये रॉप आर्टिस्ट जो है रॉप पे चढ़ना है, 20 मीटर ये लेंथ है इसका। ओके, तो ये हाइट होगा, ये इसका डिस्टेंस होगा किससे, पोल से। तो ए बी इज द पोल, ए बी इज द पोल, यहाँ पर कह सकते हैं ए बी द पोल। और एंगल सी पे 30 डिग्री, एंगल ऑफ द एलिवेशन 30 डिग्री बना रहा है, क्योंकि नीचे से देख रहे हैं 30 डिग्री बना रहे हैं यहाँ पर ए बी सी। ओके, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम लोग यहाँ देखेंगे ये 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। और यहाँ फाइंड करना है हमको हाइट। हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस किसका रिलेशन होता है? साइन और कॉसेक का। बिल्कुल, साइन और कॉसेक का। तो साइन को हमेशा याद रखेंगे, एंगल दिया हो गिवन एट, हाइपोटेनस दिया हो, परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, साइन और कॉसेक। अगेन फिर यदि हाइपोटेनस फाइंड करना हो और परपेंडिकुलर दिया, उस केस में भी हम लोग साइन और कॉसेक लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इन ए ट्राइंगल ए बी सी से चलेंगे, ए बी सी से। तो साइन 30 लेंगे क्योंकि हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस सी, ए बी बाय ए सी। तो ए बी यहाँ दिया हुआ है 20 मीटर और बाय ए बी हाइट फाइंड करना है। तो हाइट, आपका हाइट जो होगा ए बी और ए सी दिया हुआ है 20 मीटर, देख सकते हैं। और साइन 30 का वैल्यू 1/2, थोड़ा ध्यान देंगे। और सिंपल ये सब क्वेश्चन जो आएगा ना आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। ओके, क्या लगता है 5 मार्क्स का दे देगा, 4 मार्क्स में दे देगा? नहीं, 5 में तो देगा ही नहीं। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन। और जब भी देगा ये हो सकता है 3-4 में दे सकता है। ठीक है, और 3-4 में दे सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है आपको। इसलिए देखेंगे थोड़ा ध्यान से, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा ऑब्जेक्टिव भी बनना थोड़ा आप लोग के लिए मुश्किल होगा। लेकिन नहीं, याद रखेंगे, घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं। सीखने के बाद ऑब्जेक्टिव हो ये सब्जेक्ट आप बना सकते हैं। ओके, चलेंगे। तो 1/2, तो आप इसको मल्टीपल कर सकते हैं क्रॉस। 2ab इक्वल टू 20। तो ab इक्वल टू क्या होगा? 20/2, कट गया 10 मीटर। ये AB इज द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ द पोल फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ द पोल फाइंड हो गया। ओके, तो मैं नेक्स्ट फिर क्वेश्चन में चलता हूं। क्वेश्चन है आपका a tree makes due to the storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground, making the angle 30 degree, which is the distance between the foot of the tree to the point where the top of touches the ground is 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बिल्कुल फाइंड हो जाएगा। देखेंगे एक ट्री है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। एक ट्री है, वो ट्री आपका हवा के कारण यहाँ पर दिया है ड्यू टू द स्टॉर्म। ठीक है, आंधी तूफान के कारण ट्री जो है वो अपने आधे पार्ट से क्या हुआ, बेंड हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। देखेंगे तो टूटने के बाद ये कहाँ आएगा?
तो ग्राउंड पे आके टच कर गया। ओके, तो ये हाइट ऑफ द ट्री। ओके, हाइट ऑफ द ट्री, और ये जो टच किया सी, और ये डी, जहां से ब्रेक हुआ, जहां से टूटा। ओके, वो देखेंगे हम लोग यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, कहेंगे आप लोग सर ये जो टूटा हुआ पार्ट है ए डी इक्वल डी सी होगा। बिल्कुल सही, ए डी इक्वल डी सी, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस, दोनों का लेंथ इक्वल होगा। जो टूटा वही नीचे आया, टच किया। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे, और कहता है एंगल जो टच किया वो 30 डिग्री, एंगल ऑफ द एलिवेशन लोग देखेंगे। और बोलता है जहां टच किया और ट्री का रूट से डिस्टेंस जो होगा वो 8 मीटर है। ओके, तो हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री। देखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द, ये हो गया, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ए बी चाहिए, तो ए बी के लिए हमको क्या क्या चाहिए? ए बी के लिए हमको ए डी प्लस डी बी, याद रखेंगे, ए डी प्लस डी बी तो फाइंड होगा। तो उसमें ए डी चाहिए, डी बी चाहिए। अब डी बी के लिए ये बेस दिया हुआ है, देखेंगे बेस दिया हुआ है। ओके, बेस दिया हो तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, क्या लेंगे? तो लिखेंगे इन ए ट्रायंगल, ए ट्रायंगल, देखेंगे डी बी सी, तो क्या लेंगे? बेस दिया, परपेंडिकुलर चाहिए, टेन, वेरी गुड, टेन 30 डिग्री। यहाँ देखेंगे टेन 30, टेन 30 डी बी बाय बी सी। टेन 30 का वैल्यू जो होता है आप लोग देख सकते हैं 1/√3, और डीबी जो होगा वो डीबी बाय बीसी हो गया 8। तो हम लोग यहाँ पर √3 डीबी इक्वल ए। ओके, तो 8 हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या, तो डीबी इजकल टू क्या होगा? डीबी इजकल टू होगा 8/√3 मीटर। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमको चाहिए फिर डीसी। ओके, फिर डीसी, अगेन डीसी चाहिए। तो डीसी के लिए क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग। ओके, डीसी के लिए हम लोग फिर चलेंगे इन ए ट्रायंगल डीबीसी, क्योंकि डीसी फाइंड हो जाएगा। डीसी इक्वल क्या है, तो अभी बताए कि जो एडी पार्ट ब्रेक होके नीचे टच किया ग्राउंड को, वही क्या होगा, ये दोनों, ये जो टूटा वो आके यहाँ लटक गया। ओके, जो टच किया हुआ पार्ट है यहाँ पर ट्री का, वही दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, याद रखेंगे। तो हम डीबी डीसी निकाले तो उसके इक्वल एडी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर फिर से 10, क्योंकि यहाँ पर बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस चाहिए, तो कॉस लूंगा, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 लेंगे तो बेस बीसी बाय हाइपोटेनस बीसी, याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका दिया हुआ है cos 30 का √3/2, अब BC 8/DC, DC फाइंड करना है। तो DC इजकल टू क्या होगा, √3DC इजकल टू 16। तो क्या होगा, DC इजकल टू 16/√3, 16/√3। कहीं कोई दिक्कत है? आराम से, नहीं, आराम से फाइंड कर लिए। आप देखिएगा, थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि हमको AD प्लस DB चाहिए। और यहाँ पर हाइट ऑफ द, हाइट ऑफ द ट्री, यहाँ हाइट ऑफ द ट्री, ओके, हाइट ऑफ द ट्री ए बी, क्या है, ए बी। ए बी को मैं लिख सकता हूं, ए बी को ए डी प्लस डी बी, और ए डी आ गया यहाँ पर देखेंगे, ए डी, ये डी सी, डी सी इक्वल ए डी, यहाँ लिख दिए हैं। ओके, ऊपर ए डी प्लस डी बी, हाइट ऑफ द ट्री, और ए डी इक्वल डी सी। तो डीसी जो आया वही हो जाएगा एडी। तो एडी के जगह डीसी लिखा गया, और डीसी हो गया 16√3 प्लस डीबी जो आया वो आया है, यहाँ पर देखेंगे 8/√3, दोनों का एसएम होगा √3, और ऊपर 16 प्लस 8, तो क्या होगा 24/√3। देखेंगे थोड़ा ध्यान से, इसमें इसमें थोड़ा है कैलकुलेशन का। ओके, तो ए बी यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल क्या,
24√3 और रेशनलाइजेशन करना है तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे थोड़ा ध्यान से। ये है 24/√3, √3 से ऊपर √3 से नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 24√3/3, 3 से काटूंगा 8। ओके, यहाँ पर देखेंगे 8 एकदम। ये कोई दिक्कत है आपको? नहीं। यहाँ पर आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन में घबराएंगे नहीं, हो सकता है 24/√3 आ जाए, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग राइट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 8√3, हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा 8√3 मीटर। बट थोड़ा ध्यान देंगे, √3 का वैल्यू यदि पूछा जाए दिया रहे तो हम लोग एब्सोल्यूट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं √3 का वैल्यू है या नहीं है, देख लेंगे। नहीं है तो छोड़ देंगे वहीं पर, देख लेंगे। क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप से बनेगा आपका, बनाने का तरीका है और आप सीख लें। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के व्यू से, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही होगा, ये तो बोलिए या नहीं बोलिए होना है। ओके, रट लेंगे, ठीक है, रटना तो है ही और सीख लेना है आप लोग को। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, हाँ, टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए हम यहां तक पर हैं और एक टावर है, देख लेंगे, एक टावर है, एक टावर है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, एक टावर है। ओके, ये टावर से एक ग्राउंड पे पॉइंट है, ग्राउंड पे पॉइंट है, उस वहां से, क्योंकि एंगल ऑफ द एलिवेशन है, दैट मीन्स मैं ये पॉइंट से ऊपर की ओर देखूंगा। नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। याद रखेंगे आप लोग ये चीज को। तो हम यहाँ देखेंगे ये पॉइंट से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और यहाँ पर अब कह रहा है which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ओके, तो ये 30 मीटर है फुट, और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री भी बना रहा है। ए बी सी, तो देखेंगे अब यहाँ पर ए बी सी एंगल दिया हुआ है और कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दैट मीन्स दिस हाइट ऑफ द टावर। तो वो जो मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, जो लेट करना पड़ता है वो लिखना ही पड़ेगा आपको। लेट विद ए बी विद टावर एंड एंगल जो बना रहा है एलिवेशन एंगल, डिस्टेंस लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लेके चलेंगे अब इन ट्रायंगल ए बी सी। तो टेन टेन क्यों? क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर का यहाँ रिलेशन है, बेस एंड परपेंडिकुलर का रिलेशन है, इसलिए हम लोग 10 और कॉट यूज करते हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ पर 10 30 डिग्री, 10 30 ए बी बाय बी सी, क्योंकि इस एंगल से देखूंगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ पर थोड़ा देखेंगे 10 30 का वैल्यू जो होता है आप लोग देखेंगे वो होता है 1/√3, याद है ना, याद है ना। हाँ, 10 60 का वैल्यू √3 हमेशा याद रखेंगे। और ए बी फाइंड करना है, बी सी दे दिया है 30। तो देखेंगे तो ए बी इक्वल टू क्या होगा 30 समझ जाएंगे, ये √3 नीचे हो गया। रेशनलाइजेशन करता हूँ √3 से, तो क्या होगा 30√3, √3 इंटू √3, 3 से काटेंगे 10, तो क्या होगा 10√3। आप लोग जानते हैं √3 का वैल्यू, √3 का वैल्यू 1.732 है ना, याद होना चाहिए। और ये आप पुट कर देंगे और हमको हाइट निकल जाएगा। तो आप पुट करके देख लूंगा, यहाँ भी आप मीटर लिख के छोड़ सकते हैं, आंसर यही भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आंसर में। बट वैल्यू यदि कहेगा तो 10 इंटू 1.732 इंटू करेंगे तो 17.32, ये इतना मीटर होगा। यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में √3 का वैल्यू नहीं दिया। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आप लोग देखेंगे a kite is flying at the height of 60 meter above the ground. The string attaches to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The
Inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. Assuming that find the length of the string. So okay. यहाँ देखेंगे काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ इतना मीटर. एक काइट है. ओके. हम काइट का थोड़ा हो सकता है फिगर बनाते हैं. ओके. कहीं कोई दिक्कत नहीं किसी को. ये काइट है देख सकते हैं. और क्या लगता है काइट का हाइट यहां से मैं मेजर करूंगा. नहीं, इसके परपेंडिकुलर काइट का हाइट मेजर करते हैं. तो काइट का हाइट मानिए यहां से. ओके. और काइट जो मैं पतंग को उड़ा रहा हूं तो यहां से देखेंगे हम. यहां से देखेंगे हाइट तो मेजर यहां से करेंगे बट देखेंगे यहां से. तो क्या यहां से देखेंगे इस टाइप से नहीं. इस टाइप से नहीं, यहां से दूरी से डिस्टेंस से. तो यहां से देखेंगे तो ये हुआ, ये स्ट्रिंग हुआ. ठीक है, जिसको धागा बोल सकते हैं. काइट से टच बंधा हुआ है और हम यहाँ पर ग्राउंड और काइट के स्ट्रिंग से जो बंद एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ द एलिवेशन वो है 60 डिग्री. देखेंगे मेन फिगर इंपॉर्टेंट है. ओके. तो ये हाइट ऑफ द काइट इसका दिया हुआ है आपका कितना 60 मीटर. 60 मीटर हाइट है और एंगल 60 डिग्री है. और लेंथ ऑफ द ये निकाला है हमको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ओके. अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक. मतलब ये नो स्लैक मतलब होता है क्या, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, एकदम स्ट्रेट में है. ओके. तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लेवलिंग कर लेता हूं. ए बी सी, ये 90 डिग्री है सी. और हमको निकालना ये तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया. और परपेंडिकुलर किसका रिलेशन होगा बताइए. इन ए ट्रायंगल ए बी सी तो साइन लेंगे क्योंकि साइन का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में. थोड़ा ध्यान देंगे, साइन का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस में. ओके. तो साइन लेंगे. साइन 60 डिग्री. साइन 60 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. तो ए बी 60 बाय ए सी चाहिए हमको. और यहाँ साइन 60 का रूट वैल्यू √3/2 और कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा √3AC इजकल टू 60 इंटू 2 120 मीटर. तो क्या होगा AC इजकल टू 120 बाय √3. फिर आप रेशनलाइजेशन कर देंगे इसमें. क्या √3 ऊपर √3 नीचे. तो ध्यान देंगे जब कैलकुलेशन कर देंगे तो आप यहाँ पर AC इजकल टू 120 √3 बाय 3 से काटेंगे 40. तो क्या होगा 40 √3 मीटर. ओके. ये √3 का वैल्यू देकर आप मल्टीपल करके आंसर ला सकते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग देख लेंगे. ओके. देख लेंगे. ठीक है, इस टाइप से बनेगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने. A statue 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal from the point on the ground. अब पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पेडेस्टल. दैट मीन्स क्या कह सकते हैं सर, आप कह सकते हैं ये है, मानिए कहीं आप चौक पे, हाँ वहां देखेंगे कि इस टाइप का बना हुआ रहता है. इसके ऊपर क्या एक मूर्ति जिसको कहते हैं स्टेचू. ठीक है, खड़े रहते हैं. यहाँ देखिएगा. ओके. और अब हम लोग यहाँ पर 1.6 मीटर टॉल स्टेचू है. 1.6 मीटर टॉल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया ये. ओके. और कहता है क्या, एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टेचू इज द 60 डिग्री. एक पॉइंट पे ये जो बना रहा है ऊपर वहां लिख दिया टॉप ऑफ द स्टेचू इज द 60 डिग्री. ओके. ये 60 डिग्री बना रहा है. ये कहता है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज, ये टॉप ऑफ द पेडेस्टल ये है, यहां से जो बना रहा है यहां से जो बना रहा है वो बना रहा है कितना 45 डिग्री. ओके. 45 डिग्री देख सकते हैं. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. दैट मीन्स क्या, यहां से यहां तक का डिस्टेंस h चाहिए. ओके. तो यहाँ पर हम लोग
केवल आपका डिग्री और हाइट ऑफ द स्टेचू दे दिया है। हमको कैसे फाइंड करना वो देखेंगे। पहले ए देखेंगे, ए बी सी और डी। ए बी हाइट ऑफ द स्टेचू एंड बी सी हाइट ऑफ द पेडेस्टल एंड डी जो है पॉइंट जहाँ की एंगल दोनों से बना रहा है, एक 60 डिग्री एक 45। तो हम लोग पहले छोटा ट्रायंगल से लूंगा। कौन सा छोटा, कौन सा होगा, ये बी सी डी से। ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी लेंगे तो हम लोग देखेंगे क्या एच और सी डी में क्या रिलेशन है वो देखेंगे। तो यहाँ पर इन्हें ट्रायंगल, ट्रायंगल ले लिए और 10 क्या लेंगे, 10 45 डिग्री, क्योंकि ये छोटा ट्रायंगल जो बना रहा है वो एंगल ऑफ द एलिवेशन 45 डिग्री बना रहा है, और इक्वल बी सी बाय सी डी। और 10 45 का वैल्यू 1, तो बी सी बाय सी डी ये हो जाएगा आपका सी डी इजकल टू क्या होगा, बी सी। याद रखेंगे सी डी इजकल टू बी सी, हमको बी सी चाहिए, इक्वेशन 1 कर लेंगे। अब हम लोग फिर इन ए ट्रायंगल बड़ा से ए सी डी, और हमको चाहिए पूरा हाइट, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 10 60 डिग्री, 10 60 ए सी बाय सी डी, और ए सी बाय सी डी, ए सी को हम कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी बाय सी डी। सी डी को हम बी सी के इक्वल करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 में बी सी इक्वल सी डी, तो सी डी की जगह क्या देंगे, पुट करेंगे हम लोग बी सी। ओके, आप देखिएगा यहां तक में कोई दिक्कत है आप लोग को, बताइए, नहीं, ओके। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग केवल वैल्यू देना है, और वैल्यू किस रूप में देना है ये देखिएगा। समझ गए हैं क्वेश्चन। अब हम वैल्यू यहाँ पर 10 60 का √3 और ए बी हो गया 1.6 प्लस बी सी बाय बी सी। देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, बी सी √3 बी सी इजकल टू 1.6 प्लस बी सी। देखेंगे बी सी इधर आ गया तो क्या होगा, यहाँ पर √3 बी सी माइनस बी सी इक्वल हो जाएगा 1.6। तो यहाँ पर हम लोग दोनों में, क्योंकि हमको फाइंड करना है बीसी हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो बीसी कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल 1.6। तो क्या होगा, बीसी इजकल टू हो जाएगा 1.6 बाय √3 माइनस 1। क्या आप लोग समझ रहे हैं ना, यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम बनाए आप लोग नहीं समझे, देखेंगे समझना है आप लोग को। ये क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस भी घर में करना है बार बार इसको। 1.6, अब फिर से हम लोग आगे रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे √3 माइनस 1, ये माइनस है तो प्लस से √3 प्लस 1 से रेशनलाइजेशन कर देंगे। ओके, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये क्वेश्चन जो होगा वो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, बार बार मैं बोल रहा हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 देखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, √3 का वैल्यू क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो ऊपर बी सी इजकल टू हो जाएगा 1.6, ऐसे मन करे तो √3 का वैल्यू 1.732 प्लस 1 बाय नीचे 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1.6, ये 2.732 बाय 2 से काट दीजिए 0.8, मल्टीपल कर देंगे हम लोग, यहाँ पर मल्टीपल करके आंसर ले आएंगे, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत होगा तब फिर मैं हूं आपके सामने, ओके, मैं दूंगा। यहाँ तक तो आराम से, ये कैलकुलेशन तो आराम से हो जाएगा, मल्टीपल नहीं आएगा, कर लेंगे, ठीक है आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle of the elevation of the top of the building, angle of the elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree, and angle of the elevation of the top of the tower
from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखेंगे थोड़ा क्वेश्चन इसमें आप लोग को समझना है और बार बार पढ़ना है, तो आपको समझ में आएगा कौन बिल्डिंग बड़ा या टावर बड़ा. ओके, तो यहाँ पर हम एंगल ऑफ द एलिवेशन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंगल द एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग, top of the building from the foot of the tower, foot of the tower is 30 डिग्री. ठीक है, ये बिल्डिंग और ये टावर मानिए. ओके, है क्या? ये देखेंगे यहां से ये देख रहे हैं तो एंगल ऑफ द एलिवेशन कितना 30 डिग्री टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे दिया. एंगल ऑफ द एलिवेशन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, टावर के नीचे से देखना है. ओके, इज 30 डिग्री, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है. एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये देखेंगे कितना है 60 डिग्री. ओके, 60 डिग्री देखेंगे 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है. अब यहाँ पर इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये पूरा टावर कितना है 50. ए बी बिल्डिंग है, याद रखेंगे. सी डी टावर है, बिल्डिंग को बी से डिनोट कर देते हैं और ये टावर को टी से. आप लोग समझेंगे, ये बिल्डिंग है और ये टावर है. ओके, टावर ये कह दिया इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, तो क्या निकलना है हमको हाइट ऑफ द बिल्डिंग. देखिएगा इस ट्रायंगल से चलेंगे तो परपेंडिकुलर दे दिया, बेस चाहिए, बेस फाइंड हो जाएगा, बेस फाइंड हो जाएगा. और जब बेस फाइंड हो जाएगा तो इस ट्रायंगल के लिए बेस हो गया और हमको क्या चाहिए परपेंडिकुलर चाहिए. तो इस ट्रायंगल से चलेंगे तो हमको ए बी चाहिए, फाइंड हो जाएगा. ए बी इज द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग. और कोई तरह का दिक्कत है बोलिए नहीं. तो हम लोग आई होप कि ये आप समझ गए होंगे फिगर, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा कंफ्यूजिंग है. ओके, कंफ्यूज करेगा आपको अब पढ़ने में. बट ये 1 टाइम से 2 टाइम्स आप पढ़ के यदि ये फिगर बना लेते हैं कैलकुलेशन में कोई दिक्कत. देखिएगा कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं. फिर ट्रायंगल बी सी बी, पेन क्योंकि परपेंडिकुलर दे दिया है, बेस चाहिए. परपेंडिकुलर दे दिया है, बेस चाहिए. तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर देखेंगे. परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर इस एंगल से देखेंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री. तो डी सी बाय बी सी, तो 10 60 डिग्री देखेंगे, 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 और डीसी दे दिया है 50 क्योंकि डीसी इज द हाइट ऑफ द टावर. थोड़ा बार बार देखेंगे ये, डीसी इज द हाइट ऑफ द टावर. ओके, तो 50 बाय बीसी चाहिए, तो हम लोग को फाइंड हो जाएगा बीसी इजकल टू 50 बाय √3 मीटर. ओके, कहीं कोई दिक्कत है नहीं. ये बीसी निकल गया. बेस यही ट्रायंगल के लिए बेस ये भी होगा, याद रखेंगे. तो हम फिर से लेंगे इन ए ट्रायंगल, ये इक्वेशन 1 कर लेंगे. इन ए ट्रायंगल ए बी सी व्हेन 30 डिग्री 10 30 क्या होगा ए बी बाय बी सी. अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या, ये आप लोग का बन जाएगा. क्यों? क्योंकि ए बी सी दिया हुआ है, 10 30 का वैल्यू 1/√3. ओके, मैं आइए मैं यहां बता देता हूं. 10 30 का वैल्यू हो गया 1/√3 इक्वल टू ये क्या होगा ए बी. ए बी ए बी फाइंड करना है हमको. ए बी बाय बी सी, बी सी हो गया, बी सी फाइंड हो गया है. तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं आपको बी सी 50/√3. तो यहाँ पर ऊपर √3 चल जाएगा. 1/√3 इक्वल टू √3 ए बी बाय 50. ओके, आप देखेंगे ये मल्टीपल करेंगे 3 ए बी इक्वल 50. तो क्या होगा ए बी इजकल टू क्या होगा, ये 50 है, ए बी इजकल टू क्या होगा 50/3. इसको हम
आराम से हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गया। और इसको डिवाइड करेंगे 16 16 होल 2/3 मीटर, पॉइंट मिला देंगे 16.66 समथिंग, ये हो जाएगा। इसको 16 पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे क्या, 16.66 मीटर। ठीक है, पॉइंट में लेंगे तो, और फ्रैक्शन में करेंगे तो वही रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन होगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और क्या बोलूंगा मैं, 10th के बोर्ड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही आप लोग के लिए। बार बार इसको रिपीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके पास लेकर आया हूं। यह है क्वेश्चन, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट इज, देखिएगा, जब दो पोल्स इक्वल हाइट में है तो हम यहाँ पर देख लेंगे, दो पोल बना भी लेता हूँ। दो पोल को खड़ा कर देते हैं भाई, देखोगे दो पोल और दोनों इक्वल हाइट में है। थोड़ा ये हाइट कम हो गया क्या, ठीक है, पूरा इक्वल हाइट कर देंगे। दोनों पोल को इक्वल हाइट में हम लोग खड़े कर दिए। और कह रहा है क्वेश्चन क्या, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट एंड स्टैंडिंग अपोजिट each other on either side of the road, ये बीच का रोड, ये width of the road कह सकते हैं, width of the road, the angle of the elevation, the top of the pole are 60 degree angle of the elevation, 60 and 30 degree respectively. Okay, find the height of the pole and the distance of the point from the pole. यहां से एक बना रहा है कितना, देखेंगे, एक बना रहा है 60 डिग्री, तो दूसरा बना रहा है 30 डिग्री, तो ध्यान देंगे। और फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, दोनों चीज फाइंड करना है आप लोग को। तो देखेंगे व्हिच इज 80 मीटर वाइड, ये रोड जो है 80 मीटर वाइड है, टोटल 80 मीटर है। ठीक है, अब हो गया ए बी सी डी ओ, जहां से ऑब्जर्वर, जहां से देख रहे हैं दोनों टावर के ऊपर कट को देख सकते हैं, तो हम लोग को ये इक्वल हाइट है, याद रखें। आप कह सकते हैं सर ए बी इक्वल सी डी, हो सकता है, बिल्कुल सर, ए बी इक्वल सी डी, क्योंकि क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, दो पोल है, दोनों का हाइट इक्वल है। और देखिए, तो ए बी इक्वल सी डी कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग, यदि आप बी ओ को यहाँ पर लिख देंगे, लेट बी ओ इजकल टू एक्स, एक्स मीटर। ओके, तो ओ सी क्या होगा, ओ सी क्या होगा, 80 माइनस एक्स। ओके, तो हम लोग इन्हें ट्रायंगल ए बी ओ से चलेंगे, तो क्या होगा 1060 डिग्री, 1060 क्या होगा, 1060 ए बी बाय बी ओ। ओके, ए बी देखेंगे 1060, यहाँ पर √3 होगा, ए बी तो ए बी रहेगा, और बी सी बी ओ को हम, क्योंकि बी ओ को एक्स माने है तो एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी इजकल टू √3x, इक्वेशन 1 कर लेंगे। अगेन फिर हम लोग चलेंगे इन ए ट्रायंगल बी सी ओ में, तो 1030 डिग्री, 1030 देख रहे हैं ना, दोनों ट्रायंगल्स निकालेंगे, तब ना बीओ और ओ सी फाइंड हो जाएगा। तो क्या होगा, बीओ और ओ सी फाइंड हो जाएगा, तो ए भी निकल जाएगा, सी डी निकल जाएगा, हाइट दोनों के बीच का डिस्टेंस आप कर सकते हैं। ओके, तो दोनों का यहाँ से कितना डिस्टेंस है वो भी फाइंड हो जाएगा आपका, 1030, तो 1030 होगा डी सी बाय ओ सी। तो क्या होगा, 1030 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। डीसी क्या कहेंगे हम लोग, डीसी को डीसी ही रहने दें। और ओसी को क्या बोलेंगे, यहाँ पर आ गया है 80 माइनस एक्स, तो क्या होगा, देखेंगे डीसी को ए बी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों का हाइट सेम है। तो ए बी, डीसी की जगह ए बी √3 इजकल टू 80 माइनस एक्स, देख लेंगे। तो ए बी इजकल टू क्या होगा, ए बी इजकल टू, क्योंकि दोनों का ए बी इजकल टू 80 माइनस एक्स बाय √3, इक्वेशन 2। आप दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, क्योंकि यहाँ पर डीसी इक्वल ए बी राइट कर सकते हैं, तो ए बी दोनों इक्वल हो गया। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम लोग, देखेंगे दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तो क्या होगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2,
तो दोनों से देख लेंगे ए बी इक्वल है, तो √3x इजकल टू 80 माइनस एक्स बाय √3। √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 3x इजकल टू 80 माइनस एक्स, तो x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। आप देख सकते हैं तो क्या होगा, 4x 3x 3x प्लस x इजकल टू 80, तो यहाँ क्या होगा 3x प्लस x क्या होगा 4x, 4x इजकल टू 80, तो x का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इजकल टू 80 बाय 4, 4 से काट देंगे 20, देखेंगे तो x इजकल टू 20 हो गया, x का वैल्यू 20 हो गया, तो दैट मीन्स का BO का डिस्टेंस निकल जाएगा, OC का डिस्टेंस निकल जाएगा, और हाइट AB भी निकल जाएगा। तो हाइट कैसे निकालेंगे देखेंगे, हाइट AB इजकल टू हो जाएगा, दोनों का हाइट सेम है इसलिए कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। AB इजकल टू √3x, तो क्या होगा यहाँ 20√3 मीटर, ठीक है। और ओ सी का भी निकल जाएगा, BO निकल जाएगा। तो आप फाइंड कर सकते हैं BO डिस्टेंस क्या होगा और OC डिस्टेंस क्या होगा। ओके, चलिए आप लोग के लिए छोड़ देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज, दैट मीन्स बिल्डिंग कितना है, छोटा है, बिल्डिंग क्या है, छोटा है, और केबल टावर क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये दोनों का बीच का ये डिस्टेंस हुआ, और ये कहता है टॉप पे से एंगल ऑफ द एलिवेशन जो बना रहा है, वो एंगल जो बना रहा है वो क्या है, कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री देखिएगा 60 डिग्री, और कितना मीटर से 7 मीटर हाइट बिल्डिंग है। एंगल ऑफ द एलिवेशन द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ देखेंगे ऑफ द फुट इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट इज 45 डिग्री। यहाँ देखो ये 45 डिनोट होगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो 8 फुट इज 45, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, ये यहाँ से यहाँ तक का टावर का हाइट चाहिए। तो हाइट के लिए क्या करेंगे, ए बी इज द बिल्डिंग लेट कर लेंगे, और सी डी बी द टावर, हाइट ऑफ द टावर, और ये ई डिनोट कर लेना। अब आइएगा हम लोग पहले छोटा ट्रायंगल से चलेंगे, इन ए ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा 1045 डिग्री, 1045 यहां से देखूंगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या होगा ए बी बाय बी सी, थोड़ा यहाँ 1045 वैल्यू 1, तो ए बी बाय बी सी, तो क्या कर सकते हैं आप लोग, ए बी इजकल टू, ए बी का वैल्यू है क्या, तो बी सी इजकल टू क्या, ए बी मतलब 7 मीटर, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिख देंगे ए बी इजकल टू हाइट ऑफ द बिल्डिंग 7 मीटर दिया हुआ है। ओके, ये आ गया इक्वेशन 1, एक आ गया BC। और जब BC आ गया तो हम कह सकते हैं सर थोड़ा यहाँ पर कि BC इजकल टू ए, क्या होगा BC इक्वल ए, क्यों, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बना दिए और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड आर इक्वल होता है। ओके, तो BC इक्वल क्या कर दूंगा मैं, ए, कहीं कोई दिक्कत है आप लोग को, देखेंगे अब हम लोग इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल क्या, यहां से ऊपर वाले ट्रायंगल से चलूंगा AED। ओके, तो 1060 डिग्री, 1060 लेंगे तो DE बाय ए, DE बाय ए, देखेंगे AE फाइंड हो चुका है 7 मीटर, ये √3, और DE जो होगा वो, इसको DE रहने देते हैं अभी, और AE को हम कह सकते हैं 7, तो क्या होगा DE इजकल टू 7√3, तो ध्यान देंगे 7√3 मीटर हो जाएगा। हाँ, D, और हमको पूरा हाइट चाहिए DC, तो क्या होगा बताइए, DE प्लस EC। ओके, DE प्लस EC, यहां देखिएगा हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट जो होगा DC लिख लिए पहले, BC होगा DE प्लस EC,
और ईसी दे दिया है ये 7, तो ये भी क्या होगा 7 मीटर डी। तो ये हो गया 7√3 प्लस 7, तो दोनों में कॉमन लेंगे 7 और √3 प्लस 1 मीटर। ओके, हाइट ऑफ द टावर। √3 का वैल्यू दे भी सकते हैं, मन नहीं करे तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मन नहीं, मन की बात नहीं है यहाँ पर।